भारत और नेपाल के बीच एक सड़क को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में भारत ने लिपुलेख दर्रे तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक 80 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग तैयार किया है। ये सड़क भारत चीन सीमा की आखिरी भारतीय चौकी तक पहुंचती है। भारत सरकार के समाचार सेवा प्रभाग के मुताबिक धारचूला से लिपुलेख तक सड़क बनाई गई है। धारचूला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पड़ता है। 8 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहां से वाहनों के पहले काफिले को रवाना किया था। उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया था कि लिपुलेख रास्ते से कैलाश मानसरोवर के लिए 90 किलोमीटर का काफी ऊंचा ट्रैक है और बुजुर्ग यात्रियों को काफी परेशानी होती थी। अब ये यात्रा वाहनों के जरिए हो पाएगी। लेकिन नेपाल को इसमें क्या आपत्ति है? नेपाल दावा कर रहा है कि लिपुलेख दर्रा उसका इलाका है। इसे लेकर नेपाल ने भारत को 1816 की सुगौली संधि भी याद दिलाई है। नेपाल का कहना है कि सुगौली संधि में भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा तय की गई थी, जिसके तहत काली नदी के पूरब का इलाका यानी लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख नेपाल के क्षेत्र हैं। 9 मई को नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया कि भारत की एक तरफा कार्रवाई दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने को लेकर बनी सहमति के खिलाफ है। लेकिन भारत कह रहा है कि उसने अपने क्षेत्र में ही सड़क बनाई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया कि नेपाल और भारत के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए एक व्यवस्था थी और विवाद को कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस की महामारी खत्म होने के बाद दोनों देशों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक होगी और इसमें समस्या का हल निकल जाएगा। अभी विवाद में जो क्षेत्र है वो लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा जो हिमालय इलाके में पड़ता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत के ताकलाकोट शहर से जोड़ता है। लिपुलेख नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा से भी लगता है और एक तरह से ये नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच का इलाका है। बहुत पहले से ये भारत और तिब्बत के बीच आने जाने और व्यापार के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इलाके के यानी लिपुलेख में ब्यास ग्राम पालिका के अध्यक्ष दिलीप सिंह बूढ़ाथोकी से बीबीसी संवाददाता ने बात की। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार ने इस सड़क निर्माण को रोकने के लिए कोई पहल नहीं की। उन्होंने ये भी बताया कि भारत ने जब काली इलाके में नेपाली जमीन पर निर्माण सामग्री पहुंचाई तब उन्होंने स्थानीय प्रशासन और नेपाल के सांसदों को इसकी खबर दी थी। दिलीप सिंह के मुताबिक भारत ने 6-7 साल पहले इस सड़क का निर्माण शुरू किया था, लेकिन नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने 10 मई को संसद में कहा था कि नेपाल सरकार को पहले से ही पता था कि भारत सड़क का निर्माण कर रहा है और इसे रोकने के लिए भारत को बार-बार चिट्ठी भी लिखी गई थी। इसके अलावा लिपुलेख दर्रे से लगे और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण काला पानी के इलाके पर नेपाल अपना दावा करता है। हालांकि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से ही काला पानी में भारतीय सैनिक तैनात हैं। पिछले साल जब भारत ने काला पानी को अपने नक्शे में दिखाया तो उसे लेकर भी नेपाल ने विरोध जताया था। नेपाल का कहना है कि काला पानी में भारत की मौजूदगी सुगौली संधि का उल्लंघन है।